कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे से होंगे। क्लास आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। इसमें हमने प्लांट्स के बारे में जाना था और आपने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो हम क्लियर कर चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास स्टेटमेंट आएंगी और आपने उन्हें ट्रू और फॉल्स में पहचानना है, यानी कि कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सा गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट आया, हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस, यानी जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे होते हैं और कभी कभी उनमें ब्रांचेस नहीं होती, यानी शाखाएं नहीं होती हैं। तो आपने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, कोमल होते हैं, छोटे होते हैं और उनमें ब्रांचेस कभी कभी नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई वो है, इन श्रब ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी जो श्रब होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो स्टेम के बेस से निकलती हैं। तो आपने पढ़ा था कि श्रब में ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। नेक्स्ट आपने पढ़ा, इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। तो जब हमने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा जो ट्रीज होती हैं उनमें जो ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के बेस से नहीं होती हैं, यानी कि वो नीचे जो स्टेम होता है यानी तना होता है, तने के नीचे से नहीं निकलती हैं बल्कि अपर पार्ट से निकलती हैं। जैसे कि आपने कोई भी ट्री देखी होगी तो वहां पे ट्री क्या होते हैं, पहले उसका स्टेम होता है और स्टेम के काफी ऊपर से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। इट मीन्स ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आए, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो जो सबसे लोअर मोस्ट यानी सबसे नीचे वाला जो भाग प्लांट्स का था वो क्या है, वो है रूट। और रूट कहाँ होती है, रूट होती है सॉइल यानी मिट्टी में। और मिट्टी में क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स होता है। इट मीन्स जो वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कौन करेगा, वो करेगी रूट। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो स्टेम होती है वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हुई ये क्या हुई, गलत हुई। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई वो है, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, यानी जो रूट होती है वो प्लांट को सॉइल में होल्ड करती है या फिक्स रखती है। जो प्लांट की स्टेबिलिटी होती है, यानी जो कोई भी पौधा है वो किसी एक जगह में स्थायित्व है, स्थिर है, तो क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रूट्स। यानी अगर किसी प्लांट की रूट्स खराब हो जाती हैं या फिर सूख जाती हैं तो क्या होता है, प्लांट नीचे गिर जाता है। तो इसका मतलब ये जो कथन है ये क्या है, सही है। नेक्स्ट आपके पास आता है, लीव्स मैन्युफैक्चर द फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, लीव क्या करता है, लीव मैन्युफैक्चर फूड, यानी लीव क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तो सही है कि जो लीव क्या करती है, फूड का फॉर्मेशन करेगी, यानी फूड का निर्माण करेगी और सनलाइट की प्रेजेंस में करेगी। तो यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है ये तो क्या है, सही है। इसके बाद का जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी इस प्रोसेस, किस प्रोसेस के द्वारा ये भोजन का निर्माण करता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो जब हमने पढ़ा था कि जो पत्तियां होती हैं भोजन का निर्माण करती हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा करती हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी उस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस कहा था, ना कि ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ तक की अगर बात करें ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि लीफ क्या है, फूड का फॉर्मेशन करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करती हैं, बट उस प्रोसेस को क्या कहा था, हमने फोटोसिंथेसिस कहा था, ना कि ट्रांसपिरेशन। तो ये वाला जो कथन है ये क्या है, गलत होगा। नेक्स्ट जो आपके पास आता है कि प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव फाइब्रस रूट, यानी ये क्या कह रहा है, एक प्लांट है उसकी लीफ में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, यानी जालिका वाला जो मैंने आपको पैटर्न्स बताया था पत्तियों में, जो जालिका वाला पैटर्न है वो है रेटिकुलेट वेनेशन, और उसकी रूट क्या है, फाइब्रस रूट है। यानी जब हमने पढ़ा था लीफ
और रूट का हमने रिलेशन पढ़ा था, यानी जड़ और पत्ती का हमने रिलेशन जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, यदि किसी पौधे यानी किसी प्लांट की अगर पत्तियां रेटिकुलेट हैं या उनमें जालिका बनी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो कौन सा प्लांट होगा, वो होगा डाइकॉट, वो डाइकॉट प्लांट होगा। डाइकॉट प्लांट कौन से होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े अपने वृक्ष देखे होंगे उन्हें हम डाइकॉट के एग्जाम्पल में लेते हैं। और जो बड़े वृक्ष होते हैं उनमें क्या होती है, उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती हैं, तो इसका मतलब इसकी जो रूट होगी वो क्या होगी, गहरी होगी, गहरी होगी तो बहुत नीचे तक गई होगी। बट जब हमने फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ा था, फाइब्रस रूट में क्या होती है, रूट गहरी नहीं होती है, रूट फैली होती है, ऊपर ही ऊपर वाले पोर्शन में होती है, फैली हुई होती है। तो इसका मतलब कि जब रेटिकुलेट वेनेशन है यानी वो कोई वृक्ष होगा तो उसकी क्या होगी, रूट बहुत गहरी होगी, जिसे हमने टैप रूट कहा था। इसका मतलब वो फाइब्रस रूट नहीं होती है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन आ रहा है तो टैप रूट आएगा, और अगर फाइब्रस रूट आ रही है तो क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये है गलत। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है ऑल प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये पेटल्स की बात कर रहा है। जब हमने दल के बारे में बात की थी, सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर था वो था बाह्य दल, उसके बाद था दल यानी पेटल्स। पेटल्स में हमने कहा था डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी बहुत सारे कलर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे जो प्लांट है वो कलरफुल है, कुछ कुछ आप व्हाइट कलर के फ्लावर भी देखते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो है गलत। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन द वर्ल्स, यानी रिंग किसमें प्रेजेंट होती है, रिंग में। तो जब मैंने आपको फ्लावर के पार्ट्स कराए थे तो मैंने आपको कहा था कि जो फ्लावर जो उसके पार्ट्स होते हैं वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, यानी आपने दल और बाह्य दल के बारे में पढ़ा कि वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है, क्योंकि पिस्टिल ही क्या है, फीमेल पार्ट है। और पिस्टिल के कितने पार्ट हमने पढ़े थे, हमने 3 पार्ट पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इन तीनों पार्ट को मिला के हमने क्या कहा था, पिस्टिल कहा था। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट्स, यानी कि जो तना होता है प्लांट्स में उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और जो भी फंक्शन आपको आते हैं आप वो फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ फंक्शन बताऊंगी और आप देखोगे कि उनमें से कौन से फंक्शन आपके मैच हो रहे हैं और कौन से मैच नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम स्टेम के फंक्शन देखें तो आप देखेंगे जो स्टेम के फंक्शन, सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन आया वो है स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस होल्ड लीव्स टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। तो सबसे पहले जो स्टेम का जो फंक्शन है वो क्या है, ये लीव को होल्ड करके रखता है, यानी जो लीफ होती है वो कहाँ से जुड़ी हुई होती है, वो तने से जुड़ी होती है और वो लीफ को होल्ड करके रखता है और क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ कि तने क्या होते हैं, तने पत्तियों को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन आया हमारे पास वो है इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या होते हैं, रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को, और अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो क्या करता है, वो तने में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिन्हें हमने जाइलम और फ्लोएम कहा था। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसका, वाटर का रूट से डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि रूट से और आपका शूट तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम कर रहा है। और जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे होंगे, हमारी प्लांट के स्टेम में होंगे। इट मीन्स जो सेकंड पार्ट है ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी परिवहन करेगा किसका, वाटर और मिनरल्स का। थर्ड जो इसका फंक्शन है ये है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पहले इसने किसका परिवहन किया, इसने वाटर और मिनरल्स का परिवहन किया। नेक्स्ट इसने जो परिवहन किया वो किसका किया, फूड का, यानी कहाँ पे बनता है फूड, पत्तियों में बनता है।
और उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस कहा था। तो इसने क्या किया, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट किया, फूड का भी ट्रांसपोर्ट किया। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आता है, इट बियर्स लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि स्टेम से ही ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ 4 फंक्शन आए स्टेम के, जो कि आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यहाँ पे हमें फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं सीक्वेंस में, और कौन सा सीक्वेंस है, बाहर से अंदर की ओर, यानी कि जो पहला सबसे पहले बाहर का पार्ट बताना है और उसके बाद अंदर का, और फिर उसके बाद जो इनर मोस्ट पार्ट होता है। तो हमें इस सीक्वेंस में फ्लावर का क्या बताना है, फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं। तो आपके पास जो फ्लावर्स के पार्ट हैं वो है 4 पार्ट हैं। सबसे बाहर जो होता है उसे हम सेपल्स कहते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, बाह्य दल कहा था, तो उसे हमने कहा सेपल्स। उसके अंदर जो कलरफुल पेटल्स आपने देखी थी उसे पेटल्स कहते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, दल कहा था। यानी जो भी आप फ्लावर में कलरफुल जो भी पोर्शन देखते हैं उसे पेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया स्टेमेंस। ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। तो थर्ड में कौन सा आया, स्टेमेन आया। और जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है उसे हमने कहा पिस्टिल। ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। तो ये तो था बाहर से अंदर की ओर का सीक्वेंस। अगर हम अंदर से बाहर की ओर का सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास फिर पिस्टिल आएगा, उसके बाहर फिर स्टेमेन आएगा, उसके बाहर पेटल्स आएगा, और सबसे बाहर क्या आएगा, सेपल्स आएगा। तो ये था अरेंजमेंट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की ओर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। यानी कि आपने पौधे के उस पार्ट का नाम बताना है जो कि भोजन का निर्माण करता है, और उस प्रोसेस का नाम बताना है कि जिस प्रोसेस के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में पहले नोट करेंगे और उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा और मैं आपको आंसर बताऊंगी, उसके बाद आप अपना आंसर मेरे वाले आंसर से मैच करेंगे। तो आपके पास आया कि लीफ प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट, यानी कौन सा पार्ट है वो लीफ है, यानी पत्ती है, जो कि क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, यानी फूड का निर्माण करता है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। यानी आपने जाना कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, और किसकी प्रेजेंस में करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करती हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। यानी ये कह रहा है कि फूल के किस भाग में आप ओवरी को देखते हैं, यानी आपने बताना है ओवरी की लोकेशन, कि फूल में ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि जो ओवरी क्या है, कौन सा पार्ट है और कहाँ पाई जाती है। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ये है, वी फाइंड ओवरी इन पिस्टिल। कहाँ पे पाई जाती है, पिस्टिल में पाई जाती हैं। और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका मतलब जो ओवरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल, यानी कि जो ओवरी है वो लोअर मोस्ट पार्ट है पिस्टिल का। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो होगा स्टिग्मा, उसके बीच वाला जो पोर्शन होगा वो होगा स्टाइल, और लास्ट वाला जो पोर्शन होगा उससे हम ओवरी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया वो आया, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, यानी कि हमारे पास कितने प्रकार के प्लांट्स आते हैं। आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने जो भी आपको नाम याद है, जितने भी प्रकार के प्लांट्स आपको याद हैं, वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपके स्क्रीन पर है। तो हमारे पास यहाँ कितने प्रकार के प्लांट्स हैं? 3 प्रकार के प्लांट्स की हमने बात की थी, जिसमें सबसे पहला हर्ब्स आया था, जो क्या होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया था श्रब। श्रब क्या होते हैं? ये भी कोमल और छोटे होते हैं, पर हर्ब से थोड़ा सा बड़े होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, थोड़ा सा बड़े होंगे किससे? हर्ब से। और लास्ट जो हमारे पास आया वो है ट्री। ट्री क्या होगा? ट्री बहुत कठोर होगा, बहुत हार्ड होगा, और इसके तने में क्या होगी? लकड़ी पाई जाएगी। तो हमारे पास कितने प्रकार के प्लांट्स आए? हमारे पास 3 प्रकार के प्लांट्स यहाँ पे आए। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये है ड्रॉ अ लीफ, अ टैप एंड अ फ्लावर। यानी आपको क्या क्या बनाना है? आपको डायग्राम बनाना है, एक लीफ का डायग्राम बनाना है, टैप रूट का डायग्राम बनाना है, और एक पूरे फ्लावर का डायग्राम बनाना है। तो आप फटाफट से अपनी कॉपी में क्या करेंगे? इन तीनों का डायग्राम बनाएंगे। प्लस डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको इनके पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं, यानी कि लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, टैप रूट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, और उनका क्या क्या नाम होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आया, हमारे पास है लीफ का स्ट्रक्चर। तो आप लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हमारे पास एक लीफ का स्ट्रक्चर यानी पत्ती। तो अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आया पेटियोल। पेटियोल क्या करता है? कौन सा पोर्शन है जो कि पत्ती को तने से जोड़ता है, यानी पत्ती को तने से जो जोड़ने वाला पार्ट है उसे हमने कहा पेटियोल। नेक्स्ट आपके पास आया जो वेन, लीफ वेन होती हैं। ये जो आप यहाँ पे जालिका वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है? वो वेन है। नेक्स्ट आपके पास आया लैमिना। लैमिना क्या है? ये जो पूरा जो चौड़ा सा भाग आपको दिख रहा है इसे हमने लैमिना कहा। और एक हमारे पास आया मिड रिब, यानी आपको ये जो मोटी सी जो आपको एक लेयर दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिड रिब। तो ये था लीफ का स्ट्रक्चर और लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो आया टैप रूट। तो ये हमारे पास टैप रूट का डायग्राम है। टैप रूट के बारे में आपको क्या बताया गया था? टैप रूट क्या होती है? सीधी होती है, उसमें ब्रांचेस कम होती हैं और वो बहुत गहरी होती हैं। और किस में प्रेजेंट होती है? डाइकॉट में प्रेजेंट होती है। और टैप रूट में जो लीफ का वेनेशन होगा वो कैसा वेनेशन होगा? वो ऐसा यानी रेटिकुलेट वेनेशन होगा। आपको दिख रहा है कि ये जो लीफ है, लीफ के स्ट्रक्चर कैसा है? जालिकावत स्ट्रक्चर है, यानी इसे हमने क्या कहा था? रेटिकुलेट वेनेशन कहा था। तो यहाँ पे ये जो स्टेम आ गया, ये जो है ये आपको बीच का पोर्शन दिख रहा है, ये मेन रूट है। और आपको ये जो छोटे छोटे धागानुमा संरचना दिख रही है ये लेटरल रूट है। तो ये किसका डायग्राम था? ये था टैप रूट का डायग्राम। नेक्स्ट जो आपके पास डायग्राम आया वो आया एक फ्लावर का डायग्राम। यानी फ्लावर के आपने क्या देखा? आपने आउटर मोस्ट पार्ट सेपल्स को देखा। तो उसके बाद आपने पेटल्स, यहाँ पे पेटल्स हैं, ये रही पेटल्स। उसके बाद आपने ये पेटल्स हैं। उसके बाद आपने क्या देखा? पिस्टिल देखा। पिस्टिल तो इनर मोस्ट पार्ट है, उससे पहले स्टेमेन आ गया और लास्ट में क्या है? पिस्टिल आया। यानी कि सबसे पहले सेपल आया, फिर पेटल्स आया, फिर स्टेमेन आया और फिर पिस्टिल आ गया। यानी ये क्या है? ये एक फ्लावर का डायग्राम है और उसके पार्ट्स हैं। तो ये जो डायग्राम है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनकी लेबलिंग भी करेंगे, यानी इनके पार्ट्स के नाम भी लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया, नेम 2 प्लांट्स दैट बिलोंग टू हर्ब्स। यानी आप हर्ब्स जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके नाम लिखेंगे। तो हर्ब्स के बारे में आपको क्या बताया था? इनका जो तना होता है वो बहुत कोमल होता है और ये छोटे होते हैं। तो आपके पास 2 एग्जाम्पल आए, टोमेटो एंड पोटैटो। ये आप इजिली अपने घरों में देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। और आप जब भी टोमेटो और पोटैटो का प्लांट देखेंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये क्या है? हर्ब्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ श्रब। यानी ऊपर आपने हर्ब्स का एग्जाम्पल देखा और नीचे आपने श्रब का एग्जाम्पल देखा। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है लेमन एंड ऑरेंज। अब आपने लेमन, ऑरेंज और टोमेटो और पोटैटो के प्लांट को कंपेयर करना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटी है। इसमें डिफरेंस क्या है कि
टोमेटो का जो प्लांट होता है बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा कोमल होगा। और लेमन और ऑरेंज का जो प्लांट होगा वो बड़े बड़े होते हैं और क्या होते हैं, वो टोमेटो और पोटैटो से कठोर होते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपने देखा, क्वेश्चन आपने देखा, वो आपने देखा गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। अब आप ट्रीज का एग्जाम्पल देखेंगे तो ट्री में आपने क्या देखा, मैंगो और नीम देखा। अब आपके पास जो प्लांट की तीनों कैटेगरीज हैं और तीनों कैटेगरीज के एग्जाम्पल है, तो अब तीनों ये जो प्लांट्स हैं तीनों को आप कंपेयर करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है। तो ये आप नाम नोट करेंगे और उसके बाद आप कंपेयर करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपने देखा कि जो टोमेटो और पोटैटो था वो बहुत कोमल था यानी उसे अगर आप उखाड़ना चाहें तो आप इजीली उखाड़ सकते हैं। ये क्या है, कोमल है। और इसकी जो तना है, इसके तने से लकड़ी नहीं बन सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा कोमल है। नेक्स्ट आपने देखा लेमन और ऑरेंज, अगर आपने देखा तो आपने देखा कि इसे हम इजीली उखाड़ नहीं सकते हैं। बट इसका जो तना है ये बहुत मोटा नहीं होता है और ये लकड़ी के बहुत ज़्यादा काम नहीं आ सकते हैं। इसका तना भी क्या होता है, पतला ही होता है बट कठोर होता है। किसके कंपैरिजन में, टोमेटो और पोटैटो के कंपैरिजन में। और अगर आप ट्रीज में देखेंगे तो आपने मैंगो और नीम देखा, जिसमें आपने देखा कि ये क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। इनका जो स्टेम होता है बहुत क्या होता है, मोटा होता है और इनकी जो इनकी जो स्टेम होता है वो लकड़ियों के काम आता है। तो आपने इन तीनों में डिफरेंस देखा। आपने इन तीनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आया होगा आपकी स्क्रीन पे वो है डिफाइंड पेटियोल। यानी कि अभी जब हमने बात की थी लीफ के बारे में तो हमने बात किया था कि उसमें एक स्ट्रक्चर आया था पेटियोल। तो अब आप डिफाइन करेंगे कि पेटियोल क्या होता है, पेटियोल को आप डिफाइन करेंगे। तो अगर हम पढ़े तो ये क्या है, द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। यानी कि वो पार्ट जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया वो है व्हाट इज लैमिना। जब मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको लैमिना बताया था कि जो लीफ में लैमिना पे होता है। तो लैमिना का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे द ब्रॉड ग्रीन लीफ पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। यानी कि जो लीफ का जो ब्रॉड पार्ट है उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था लैमिना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया वो है व्हाट आर वेन्स। तो वेन्स क्या होती हैं, द लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। यानी कि जो लीफ में जो लाइंस होती हैं उन्हें हमने क्या कहा था, उसे कहा था वेन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया वो है व्हाट इज मिड रिब। तो जैसे ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है, मिड यानी जो बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाली जो लाइन है। तो ये क्या है, द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिड रिब। यानी कि वेन्स क्या होती हैं, बहुत सारी जो लाइंस प्लांट्स पत्ते में हम देखते हैं वो बहुत सारी लाइंस को हम वेन्स कहते हैं। और एक जो मोटी जो वेन बीच में होती है, यानी आप अगर एक पत्ता देखेंगे और पत्ते के बीच में आप एक मोटी सी लाइन देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमने कहा मिड रिब। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन आर देयर। यानी आपको क्या करना है, आपको लीफ वेनेशन का नाम बताना है और उसका डायग्राम बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, 2 टाइप के वेनेशन हमने पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था, रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा था पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब लीफ में क्या आता है, लीफ में जालिका नुमा जब संरचना पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे कि एक आपके पास रेटिकुलेट वेनेशन है और दूसरी क्या है, पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन में बहुत सारी जालिका नुमा संरचना आप देखेंगे। तो जिस प्लांट की लीफ पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें कैसी रूट पाई जाती है। अब आप देखेंगे कि जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ है उसकी जो रूट कैसी होंगी, वो टैप रूट होती है। और टैप रूट कैसी होती है, वो बहुत गहराइयों तक जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
तो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ में जो रूट होगी वो टैप रूट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो लीफ है उसमें क्या है, जालिका नुमा संरचना नहीं है, उसमें सीधी रेखाएं आप देखेंगे, वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी लीफ में, जिस प्लांट की लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है, उसकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, वो फाइब्रस होती है। फाइब्रस कैसी होती है, धागे नुमा संरचना होती है, यानी उसकी रूट क्या होगी, कठोर नहीं होती है और डीप नहीं होती है, वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर फैली हुई होती है। तो ये तो क्या थी, आपकी पैरेलल वेनेशन था और रेटिकुलेट वेनेशन था। आप जब भी लीफ के वेनेशन की बात करेंगे तो आप इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, रूट के टाइप के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, यानी ट्रांसपीरेशन को आप डिफाइन करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी कि पत्तियों के स्टोमेटा से जब वाटर गैसेस की फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, नेम द प्रोसेस बाय विच लीव्स कैन प्रिपेयर देयर फूड। तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, जिस प्रोसेस के द्वारा पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस में यानी कि कौन कौन सी चीजों की प्लांट को जरूरत होती है। सबसे पहला आप जानते हैं सनलाइट, दूसरा आपने देखा वाटर, तीसरा आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या है, क्लोरोफिल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आया, नेम द टाइप्स ऑफ रूट शो इन द फिगर, यानी कि आपको रूट के टाइप बताने हैं। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख के ही पता लगा लेंगे कि जो टैप रूट होती है वो क्या होती है, बहुत नीचे तक जाती है, गहराइयों तक जाती है। तो यहाँ पे गहराइयों तक कौन सी जा रही है, जो फर्स्ट वाली इमेज हमारे पास है, तो वो क्या है, टैप रूट है। फाइब्रस रूट में आपको बताया था कि बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं और मिट्टी के ऊपरी सतह पर ही वो क्या होती हैं, वो रहती हैं। तो जो सेकंड जो हमारे पास इमेज आई है वो क्या है, फाइब्रस रूट। तो रूट के आपने दोनों टाइप के बारे में पढ़ा। तो क्लास आज आपने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप इन क्वेश्चन और आंसर से आप में जितने भी डाउट रहे होंगे, आपको जितनी भी क्वेरी रही होंगी वो पूरी कंप्लीट हो गई होंगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।